हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन पर स्वागत करता हूं। और आइए देखिए, हम आज प्रश्नावली 3.3 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज ये देखिए, हमारे पास बोर्ड है और बोर्ड पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत दिनों बाद हमने ये प्रयास करके लाया है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा था वो देखिए, दो समीकरण दिया हुआ है। तो हमारा पहला समीकरण जो था मेरे भाई वो था देखिए कि 2x और प्लस का 3y और बराबर 11। ये पहला समीकरण था मेरे भाई। और दूसरा समीकरण हमारा था कि 2x और देखिए 2x था, उसके बाद माइनस का 4y और बराबर माइनस का 24 था। 24 ये था हमारा दूसरा समीकरण। और देखिए, ये दोनों समीकरणों को लेकर हमें m का मान निकालना था। और m के लिए जो हमारा समीकरण दिया था मेरे भाई, जो हमारा m के लिए हमारा समीकरण दिया हुआ था वो था मेरे भाई y बराबर mx प्लस 3। ये हमें m का मान निकालना है। ये दोनों समीकरण को सॉल्व करके m का मान हमारा निकालना है। तो देखिए, हम ये जो है ये समीकरण का जो यहाँ लिखे हैं, हम यहाँ ले लेते हैं y बराबर mx प्लस 3। अब देखिए क्या करें, इसे हटा देते हैं। अब आइए इन दोनों समीकरणों को लेकर हम सॉल्व करते हैं और m का मान निकालते हैं। तो देखिए, हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे सॉल्व। तो देखिए, समीकरण जो हमारे पास दोनों समीकरण जो है, हम उनसे हम ले लेते हैं कि समीकरण एक से हम पक्षांतर करके किसी एक का मान निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण एक से। और जो हमारा समीकरण एक है मेरे भाई, समीकरण एक है 2x प्लस का 3y और बराबर 11। अब देखिए, पक्षांतर करेंगे तो हम जैसे यहाँ x का मान निकालते हैं और बाकी सबको पक्षांतर करके उस साइड ले लेते हैं। तो देखिए 2x है तो 2x लिख लीजिए बराबर का, और 11 है 11, और ये देखिए प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3y। और उसके बाद देखिए क्या होगा, अब देखिए ये x ये गुणा में है और इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो देखिए x को बस रोकते हैं हम इस साइड, और इस साइड बराबर करके 11 है ही, माइनस का 3y ये भी है, और उसके बाद ये जो यहाँ गुणा में था ये जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ये देखिए, जो हमारे पास ये पोर्शन है, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। और ये एक प्रकार से ये x का मान भी हो जाएगा हमारा, और समीकरण 3 भी हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये जो हमारा समीकरण 3 है इसका मान हम समीकरण 2 में रख के हम y का मान निकाल लेंगे। और जो हमारा समीकरण 2 है उसको देखिए ये यहाँ से इरेज करेंगे इसको, क्योंकि हमारे पास देखिए अब इसी को फिर सॉल्व करना है, तो हम इसे इरेज करेंगे। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो देखिए, हम जो ये हमारा ये समीकरण 3 है, हम यहाँ देखिए इसको इरेज करेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ मेंशन कर देते हैं। और दिख रहा होगा आपको, ये रहा, मेंशन कर देते हैं x बराबर 11 माइनस 3y और बटे 2। ये समीकरण 3 है। और देखिए, हम यहाँ इरेज करेंगे इसको, तो इसलिए इसे हटा देते हैं। और उसके बाद x का मान हमारा वहाँ समीकरण 3 मेंशन कर दिए हैं, देख लीजिएगा। और देखिए इसे इरेज कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं आगे। अब देखिए, जो हमारे पास है ये x का मान समीकरण 3 से मान लेते हैं, हम समीकरण 3 मान लेते हैं, और ये x का मान भी हमारा है और समीकरण 3 भी है। तो देखिए, जो हमारा समीकरण 3 है और ये हमारा x का मान भी है, तो हम लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण हमारा ये जो 2 है उसमें रख लेते हैं। तो समीकरण 2 में रखने पर हमारा समीकरण जो 2 है उसमें रखने पर, और समीकरण 2 हमारा क्या है भाई, और समीकरण 2 हमारा था 2x माइनस 4y और बराबर का माइनस 24। अब देखिए, हमारा x का मान रखना है, और x का मान देखिए मैं यहाँ मेंशन करके रखे हैं, तो ये 2 ऐसे ही रखने दीजिए। और देखिए x का मान ले लीजिए, तो x का मान है 11 माइनस 3y और बटे 2। उसका देखिए माइनस 4y और बराबर का माइनस 24। अब देखिए क्या होगा, ये 2 से और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा हमारे पास देखिए ये 11 माइनस 3y और माइनस 4y और माइनस का 24। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो देखिए माइनस का 7y हो जाएगा और बराबर माइनस 24। ये देखिए प्लस में इस साइड और उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 11। अब देखिए क्या होगा, ये माइनस है तो माइनस 7y
-7y बराबर, अब देखिए क्या करेंगे, ये माइनस है ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसे जोड़ देंगे तो देखिए 4 और 1 5 हो जाएगा, और उसके बाद देखिए क्या होगा, ये 2 और 1 3 हो जाएगा 35। अब देखिए क्या होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और देखिए 7 1 का 7 और 7 5 35। हाँ, और देखिए y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे भाई, y बराबर आ जाएगा 5। देखिए हमारा y का मान हो गया। अब देखिए जो y का मान है मेरे भाई, अब यहाँ हमें फिर सॉल्व करना है, तो हम देखिए इस y को मान को हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो y का मान है, y बराबर कितना है मेरे भाई, 5 आया है। तो ये देखिए याद रखिएगा कि y बराबर हमारा 5 है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम इरेज करने वाले हैं, क्योंकि हमें आगे भी सॉल्व करना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए हमारा y का मान आ गया मेरे भाई, यहाँ देखिए y का मान मेंशन किए हैं। और देखिए क्या करेंगे, y का मान जो है वो समीकरण 3 में रख देंगे, ये हमारा समीकरण 3 जो था इसमें रखेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर और वहां समीकरण 3 क्या था मेरे भाई, समीकरण 3 था x बराबर 11 माइनस 3y/2, ये हमारा समीकरण 3 था। और ये समीकरण 3 में हमारा y का मान बस रख देंगे और तो हमारा x का मान निकल आएगा। तो देखिए ये 11 है, 11 माइनस 3, और उसके बाद y का मान यहाँ रख लेंगे, तो y का मान क्या है मेरे भाई, 5 है, तो यहाँ 5, उसके बाद बटे 2। अब देखिए क्या करेंगे, और देखिए 11 है तो ये 11 और माइनस 5 15, उसके बाद बटे 2। अब क्या करेंगे, देखिए 11 में से आप 3 को 11 में से 15 को हटाएंगे तो घटेगा नहीं, लेकिन इसमें से इसको हटाएंगे तो घट जाएगा। तो ये देखिए बड़ा है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो हो जाएगा माइनस का, और 11 में से जब आप 15 में से आप 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4, और उसके बाद बटेगा 2। अब देखिए क्या होगा, और जो बटेगा 2 है मेरे भाई ये, तो अब 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, और ये माइनस का है तो माइनस का 2, ये x का मान आ गया मेरे भाई। x का मान हमारा कितना आया है, -2। और देखिए -2 हमें फिर आगे भी सॉल्व करना है, तो हम देखिए जो -2 आया है हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, और उसके पहले आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, और उसके बाद हम यहाँ देखिए उठा के यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब देखिए हमारा x और y का मान निकल आया है। देखिए y का मान हमारा 5 है और x का मान -2 है। अब देखिए हमारा क्या था, ये समीकरण मेन समीकरण ये था, हमें m का मान पूछ रहा था, y बराबर mx + 3 दिया हुआ था, और यहाँ m का मान हमारा निकल रहा था। और देखिए अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ x और y का मान रख के हम m का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए करेंगे क्या, और लिखेंगे कि अब जो है, अब x और y का मान y और x का मान समीकरण, इस समीकरण पे रखेंगे, जब आप इस समीकरण पे जब आप रखेंगे y बराबर mx + 3 पर रखेंगे तो m का मान निकल आएगा। तो देखिए हमारा समीकरण जो है y बराबर mx + 3, और देखिए y का मान हमारा क्या था, 5 था, तो y का मान 5 और बराबर m, और x का मान -2, अब देखिए और प्लस का 3। अब देखिए क्या करेंगे, ये देखिए माइनस में है मेरे भाई, और माइनस में जब है तो ये पूरा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये 5, पहले देखिए इसे इस साइड लेते हैं, तो ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर, अब इसका गुणा करेंगे तो अब प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, और जब माइनस में हो जाएगा मेरे भाई, जब माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2m। अब जो 2m हो जाएगा ये, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसे घटा दीजिए, और जब आप इसे घटाएंगे तो देखिए 5 में से 3 जाएगा तो 2 और बराबर का -2। अब देखिए ये जो है हमारा, देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, m हो जाएगा, और देखिए ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 नीचे आ जाएगा, और आप पता है कि हर में माइनस नहीं होता, इसलिए ये माइनस ऊपर चला जाएगा, और जब ऊपर चला जाएगा मेरे भाई तो ये देखिए 2 1 का 2, ये क्या हुआ मेरे भाई कि m का मान जो हुआ मेरे भाई, m बराबर -1 आया, कितना आया, -1। तो देखिए हमारा क्वेश्चन में पूछ भी रहा था कि m का मान निकालना है, हमें ये समीकरण को सॉल्व करके हमें m का मान निकालना था। तो देखिए हमने पहले समीकरण को सॉल्व किया, x और y का मान निकाला, और उसके बाद हमने m का मान निकाला, और m का मान मेरे भाई क्या है, -1। अगर आप इस तरह, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें यहाँ से तो ले सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि इसके बाद अगला जो पार्ट है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें 5-6 क्वेश्चन जो भी हैं हम उसका अगले पार्ट में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। और क्या कहते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।